हे गाइस, दिस इज़ मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एजुकेशनल स्टडीज़ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैन दर्शन के बारे में, जैनिज्म के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। जैन दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसके लिए? जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी तरह से किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जैन दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ थोड़ा कठिन भी है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं इन नोट्स की सहायता से। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चूँकि ये दर्शन काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि एक वीडियो में ये काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए दोनों वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी, क्योंकि बहुत ही क्लियरली समझाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, थोड़ा क्लिष्ट भी है, कॉम्प्लेक्स है ये दर्शन, इसलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस दर्शन से पूछे जाते हैं। तो प्रतिपादक आचार्य की बात की जाए तो प्रतिपादक आचार्य महावीर स्वामी जी, जो कि इनके 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, मतलब ज्ञान, इसमें संपूर्ण ज्ञान किसे कहा जाता है? केवल्य को कहा जाता है, उसकी प्राप्ति हो गई हो। इसके अलावा इन 23 तीर्थंकर जो बीच में थे, इनकी बात ज़्यादा नहीं की जाती है, लेकिन 23वें तीर्थंकर का जिक्र कहीं कहीं किताबों में किया गया है, जिन्हें पार्श्वनाथ कहा जाता है, और ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका डिस्कशन इसमें नहीं किया जाता। दार्शनिक पक्ष की बात की जाए तो नास्तिक दर्शन है, यानी ईश्वर को नहीं मानता है या वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है। 4 महाव्रत जो कि ऋषभदेव जी ने दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और महावीर जी ने इसमें एक और जोड़ा, ब्रह्मचर्य। अतः अब कितने हो गए इसमें महाव्रत? 5 हो गए। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि बनाई गई है, तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि में इन्हीं महाव्रतों की बात की गई है। ठीक है, तो इनका जो एजुकेशनल एस्पेक्ट है वो इन्हीं महाव्रतों पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम किसकी? इनकी महावीर जी के जीवन परिचय की। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, बहुत ध्यान से आप नोट कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे। तो जन्म कब हुआ है? 540 BC में, 540 ईसा पूर्व में, कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ घातक कुल के सरदार थे, और माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। अनुजा प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री थी, और जो इनके पति थे जिनका नाम जामिल था, वो महावीर जी के प्रथम शिष्य हुए। ठीक है, संन्यास की बात कही जाए तो संन्यास जब इनकी आयु 30 वर्ष की हो गई थी, तब अपने भाई नंदीवर्धन से इन्होंने परमिशन ली, और उसके बाद ये चले गए संन्यास लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद इनका जो बचपन का नाम था वर्धमान माना जाता है। 12 वर्षों की इन्होंने करी तपस्या, और तपस्या के बाद जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसे कहा गया क्या जैन दर्शन में? केवल्य। केवल्य इसमें कहा जाता है, जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, इसमें कहा जाता है केवल्य। इसलिए महावीर जी को जिन, अहर्त, निग्रंथ आदि नामों से जाना गया। जिन यानी का मतलब होता है विजेता, अहर्त का मतलब पूज्य, और निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। ठीक है, तो जिन से ही, शब्द से ही बना हुआ है जैन। ठीक है, आगे बात करें तो उपदेश इन्होंने दिए, किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। इसको ही अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म की भाषा क्या है, उपदेश किसमें दिए गए? तो प्राकृत। ठीक है, अर्धमागधी भी उसको कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इनकी जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, जो पहली भिक्षुणी बनी।
महावीर जी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक है। इसके बाद जैन धर्म के प्रमुख उपदेशक हुए कौन? आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा गंधर्व थे जो कि महावीर जी की मृत्यु के बाद भी जीवित थे। जैन धर्म को मानने वाले राजा जो हैं वो उदयन हैं, या मुख्य रूप से नाम जिनका लिया जाता है वह है चंद्रगुप्त मौर्य, बंद राजा, कलिंग नरेश, खारवेल। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है जैन दर्शन की बारी। तो जैन दर्शन जो है वो बौद्ध दर्शन के समकालीन ही था, कंटेम्प्रेरी दर्शन में माने जाते हैं ये। ठीक है, जैन और बौद्ध एक ही, ऑलमोस्ट उन दोनों का समय जो है वो एक ही समय है। तो इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो पहले हम सिमिलैरिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या हैं? दोनों ही अनीश्वरवादी एथिज्म को फॉलो करते हैं, ईश्वर की बात नहीं करते। ठीक है, दोनों दर्शन नास्तिक दर्शन यानी कि हेटेरोडॉक्स स्कूल से बिलोंग करते हैं। दोनों में ही नास्तिकता की बात की जाती है, मतलब वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। दोनों अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस की बात करते हैं। दोनों ही दर्शन वैदिक दर्शन में आई कुछ कुरीतियाँ के विरोध के कारण ही पैदा हुए। अब आप वैदिक दर्शन में कुरीतियों की बात, देश काल परिस्थितियों के बीच वैदिक दर्शन में कुछ कुरीतियां ने जन्म ले लिया था। जैसे कि पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, लेकिन धीरे धीरे ये जन्म के आधार पर हो गई। तो 4 वर्णों की बात की जाती थी वैदिक दर्शन में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैश्य थे इन्होंने किया व्यापार, और व्यापार करने से इनके पास क्या आ गया? काफ़ी पैसा आ गया, और पैसा आने के बाद में ये अमीर हो गए। लेकिन इनका जो दर्जा था वो तीसरा दर्जा था, तो ये चाहते थे कि इनका दर्जा जो है वो ऊंचा हो, इसलिए इन्होंने बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन किया और ये जैन धर्म में चले गए। ठीक है, तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में लोगों का पलायन होने लगा, क्योंकि जो वैदिक दर्शन था उसमें कुछ कुरीतियों ने जन्म ले लिया था। ठीक है, अब जो डिफरेंस है दोनों के बीच में उसकी बात कर लेते हैं। तो बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता है, कोई सोल नहीं, अनात्मवादी दर्शन है। लेकिन जैन दर्शन जो है वो आत्मा को मानता है, सोल की बात की जाती है। ठीक है, अब तीनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जाती थी वैदिक दर्शन में वो क्या थी कि परमात्मा और आत्मा दोनों की बात की जाती थी, यानी कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक रूप है। बुद्धिज्म में नो सोल की बात की जाए, आत्मा को मानते नहीं, अनात्मवादी दर्शन है। जैनिज्म में जो है वो कई सारी आत्माओं की बात की जाती है, मैनी सोल मतलब आत्मा के कई प्रकार हैं, इसकी बात की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैन फिलॉसफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैन फिलॉसफी में जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऋषभदेव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे, महावीर जी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसको कहा गया? क्या? कैवल्य। और उसके बाद इनको जिन कहा गया, जिन से ही बना जैन। ठीक है, अब मेटाफिजिक्स ऑफ जैन दर्शन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब इसको समझना। एक शब्द उपयोग में आता है पुद्गल। ठीक है, अब ये पुद्गल केवल जैन दर्शन में ही उपयोग में आता है। अब ये पुद्गल जो शब्द है वो क्या है? देखिए, जैन दर्शन में जो बात की जाती है वो बात की जाती है आकाश की। आकाश क्या होता है? आकाश का मतलब होता है ये पूरा एरिया जो कि क्या है, जिसमें पूरा संसार विद्यमान है, उसको कहा गया है आकाश या फिर ईथर। ठीक है, ईथर की संज्ञा दी गई है। अब ये है आत्मा। आत्मा मनुष्य, जैसे मनुष्य का शरीर है, उसके मनुष्य शरीर में जो जीव होता है उसको कहा गया है क्या? आत्मा। और उस शरीर का जो आवरण होता है, उसका जो बॉडी होता है, उसको कहा गया है क्या? पुद्गल। ठीक है, तो ये आकाश है, इसमें कई सारी बॉडीज़ हैं, कई सारी आत्माएं हैं, कई सारे तत्व हैं, इनको कहा गया है सब्सटेंस। और सब्सटेंस के बाद में ये आकाश के ही सारे तत्व होते हैं जिनसे यह जीवन चलता है। ठीक है, तो आकाश में ही सारी चीज़ें विद्यमान हैं।
तो आपको ये बात समझ में आई कि जैसे अगर हम बात करें हमारे शरीर की, तो हमारे शरीर में एक जीवात्मा है जिसको कहा गया सोल, और बाकी हमारा शरीर जो बना हुआ है, जिससे भी बना हुआ है, उसको कहा गया है क्या? पुद्गल। ठीक है, तो जब हम निर्वाण की बात करते हैं, केवल्य की बात करते हैं, तो क्या क्या कहा जाता है? जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या माना गया है इसमें, कि आत्मा को इस पुद्गल से अलग करना, या पुद्गल के आवरण से अलग करना, या पुद्गल से अलग सोचना। ठीक है, यही किसकी बात होती है? केवल्य की बात की जाती है। तो पुद्गल समझ में आया आपको कि एक हो गई जीवात्मा, जीव, और जो कि सोल है, और जो एक शरीर में विद्यमान है उस शरीर को हम कहते हैं क्या? पुद्गल। ठीक है, अब पुद्गल को हटाने के लिए इन्होंने त्रिरत्न की बात की है, जो क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। ये 3 दर्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि त्रिरत्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जैन दर्शन में कहे जाते हैं। सम्यक का मतलब होता है राइट फिलॉसफी, राइट फेथ जिसको कहेंगे, राइट नॉलेज, और राइट आपका करेक्टर हो या राइट आपका आचरण हो वो। ठीक है, तो ये हो जाती है बात किसकी? जैन फिलॉसफी की। अब जैन फिलॉसफी में क्या कहा गया? सोल प्लस पुद्गल मिलके बनी क्या? ह्यूमन बॉडी। अब सोल तो है, लेकिन पुद्गल को हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, तो क्या मिल गया हमको? संपूर्ण ज्ञान। जब सोल को पूरा ज्ञान मिल जाता है तो वो पुद्गल के आवरण से अलग हो जाती है, तो उसको कहा जाता है केवल्य की प्राप्ति। ठीक है, पुद्गल को हटाने के लिए ही त्रिरत्न को फॉलो करना पड़ता है। अब आ जाते हैं 5 प्रकार किसके? ज्ञान के। जी, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है। इन्होंने ज्ञान को प्राप्त करने के 5 प्रकार बताए हैं: मति, श्रुति, अवधि, मन पराय और केवल्य। ठीक है, अब मति क्या होता है? वह ज्ञान जो हमें इंद्रियों की सहायता से मिले। इंद्रिय कौन कौन सी होती हैं आपकी? इंद्रियां होती हैं हमारी आँख, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, नाक, कान, स्पर्श, है ना। तो ये 5 इंद्रियां जो होती हैं, इनके आधार से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? मति, जो कि एक्सटर्नल नॉलेज होता है, बाहर से ही मिल सकता है हमको। इसके बाद जो है वो क्या है? श्रुति। श्रुति का मतलब क्या? जो हमें सुनकर ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, कहीं से हमने कुछ सुना, उसके बाद हमको नॉलेज मिला। ये भी किस लिए मिलता है? एक्सटर्नल नॉलेज ही होता है। अवधि, मन पराय और केवल, ये इंटरनल नॉलेज होते हैं। जब हमें अवधि का मतलब क्या होगा? जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो उसको कहा जाएगा क्या? अवधि। मन पराय का मतलब क्या हो जाएगा? जब हमें पता चल जाए कि दूसरे के मन की स्थिति क्या है, तो मन पराय होता है। ये भी इंटरनल नॉलेज से ही हमको मिलता है। केवल्य मतलब सो जाएगा संपूर्ण ज्ञान, जबकि हमारी जो सोल होती है वो किससे अलग हो जाए? पुद्गल से अलग हो जाए, उसको कहा जाएगा केवल्य। ठीक है, ये केवल तीर्थंकरों को ही मिलता है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया कि नॉलेज जो है 2 प्रकार के होते हैं। जो नॉलेज है हमको 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो होता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमाण का मतलब होता है वो ज्ञान जो हमें प्रूफ के साथ मिल रहा है, प्रूफ के साथ, जो प्रमाणित हो, सत्य हो, और प्रमाण यानी कि उसका कुछ ना कुछ हमारे पास प्रूफ हो। और अगला होता है नय। नय का मतलब क्या होता है? जो अनुमानित हो, जो दिखाई दे रहा हो, और किसी के लिए कुछ हो और किसी के लिए कुछ। जैसे मान लेते हैं हमें कुछ नज़र आ रहा है तो हमारे लिए वह सत्य होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है किसी और को भी वही सही लगे, तो उसको किसकी कैटेगरी में रखा गया है? नय की। आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है द वे ऑफ लुकिंग एट एनीथिंग इज कॉल्ड नय। ठीक है, यानी कि अगर हमने किसी चीज़ को देखा और देखने के बाद हमने जो सोचा, हमने जो समझा, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो नय की कैटेगरी में आता है। जो सभी के लिए सही हो ये सत्य नहीं है, सभी के लिए गलत हो ये भी सही नहीं है, लेकिन हाँ हमारे दृष्टिकोण से वही सही है। ठीक है, जैसे कि एक कप दिखाई दे रहा है आपको। अब ये कप है जो, अब इस कप में हो सकता है कि कुछ रखा हो,
हो सकता है कुछ नहीं रखा हो। अब किसी से बच्चे से मैंने पूछा ये कप दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा हाँ, तो प्रूफ के साथ ये दिख रहा है, इसका मतलब है ये प्रमाणित ज्ञान है कि ये कप यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैंने उससे पूछा कि इस कप में क्या है, तो बच्चा उत्तर देगा कि इस कप में हो सकता है पानी हो सकता है चाय हो सकता है कुछ ना हो। तो ये उसके हिसाब से, उसके दृष्टिकोण से ये बात कही गई है ना। अब ये सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नए है वो क्या है कि आपने इसको किस तरह से समझा, आपका दृष्टिकोण क्या है, सत्य उस पर भी निर्भर करता है। तो सत्य के कई प्रकार हो सकते हैं और इसको जैनिज्म में कहा गया है स्यादवाद। स्याद वर्ड का मतलब होता है मे बी या शायद, ठीक है। तो जैन धर्म में स्यादवाद की गणना की गई है। उन्होंने सत्य की बात बताई है कि सत्य कई प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवाद में विश्वास रखता है। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है कि सत्य के कई प्रकार हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से सभी का सत्य अलग होता है और सभी उसकी विवेचना करते हैं। इसलिए इन्होंने एक वाद बताया है सत्य के लिए, स्यादवाद, जिसके 7 प्रकार बताएं। इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज करें कि एक हाथी है, लेकिन इस हाथी को किसी 5 या 6 व्यक्तियों को बुलाया गया और जो कि नेत्रहीन थे उनको बुलाया गया और उनको बताया गया कि ये है जो भी प्राणी है ये क्या है, ठीक है, हाथी कैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने, किसी ने इसकी सूंड को पकड़ा, किसी ने इसके कान को पकड़ा, किसी ने इसके दूसरे कान को पकड़ा, किसी ने इसके पैरों को पकड़ा, ठीक है। और पैरों को पकड़ने के बाद या फिर किसी ने इसकी पीठ को पकड़ा, किसी ने पूंछ को पकड़ा। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से इस हाथी की कल्पना करी। किसी ने कहा कि ये एक सांप की तरह है, किसी ने कहा ये पिलर की तरह है, किसी ने कहा ये वॉल की तरह है, किसी ने कहा रस्सी की तरह है, किसी ने कहा ये फैन की तरह है। तो अगर मैं ये बात पूछूं उससे कि हाथी कैसा है, तो उसने कहा ये पिलर की तरह है, तो क्या ये बात सही होगी? नहीं। अगर ये कहा जाता है कि हाथी एक खंबे की तरह है, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए मे बी एलिफेंट लाइक अ पिलर, ये राइट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ भाग उसका एक पिलर की तरह है। तो स्यादवाद में किसकी बात की गई है कि संपूर्ण सत्य कुछ नहीं होता है, हर किसी के दृष्टिकोण से सत्य के अलग अलग रूप होते हैं। इसलिए हम सत्य इस डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे कि सत्य क्या है, सत्य असत्य क्या है। मे बी कुछ भी सत्य हो सकता है ना। तो जैन दर्शन के अनुसार हम अपने अपने नज़रिए, अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य को समझते हैं, जो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ एक हिस्सा सत्य हो सकता है। इसको जैन दर्शन में स्यादवाद कहा गया है। चलिए, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो यहाँ तक आपको, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्यादवाद के बारे में, जो कि 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार बताए हैं सत्य के। स्यादवाद के अंतर्गत सत्य के 7 प्रकार बताए हैं। इसको हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इससे तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।